कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ॐ संध्यातारिणी सर्वदुःखनिवारिणी संध्याक्षरे विघ्नहरे पिंड प्राण की रक्षा करे। ज्ञान धूपं मनः पुष्पं पंचेन्द्रियहुताशनं क्षमा जप समाधिश्च नमः देवो निरञ्जनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त व्यक्त में विराजमान सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित पूज्यपाद स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी संतलाल जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी शिवानंद बाबा, आप सबों को मेरा सत सत नमन है। आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिलाए माता एवं बहनों, आप सबों को भी मेरा नमन है। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस के उत्तरकांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। इसमें गुरु की महिमा सुन रहे थे कि गुरु होते कैसे हैं। जिसने गुरु को नहीं पहचाना वह करोड़ों जन्म तक वह भूल ही करेगा। जिसने ईश्वर और गुरु में भेद किया उसका रौरव नरक जाना तय हो जाता है। यह अभी हम लोग काकभुसुंड जी महाराज और गरुड़ जी महाराज के संवाद में सुन रहे थे कि उनके शिष्य के मन में जो भ्रम उत्पन्न हुआ कि भगवान से बढ़कर गुरु कैसे हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि गुरु को प्रणाम नहीं किए, बैठे रह गए और भगवान शंकर को प्रणाम किए। अब सोचिए, जिनको प्रणाम किए उनको तो खुश होना चाहिए कि चलो भाई हमारी वरिष्ठता का ध्यान रखा। गुरु तो धरती में मानव रूप होते हैं, हरि रूप होते हैं, लेकिन जो ईश्वर होते हैं, जो भगवान शंकर होते हैं, विष्णु होते हैं, यह सब तो निराकार ब्रह्म रूप में होते हैं। लेकिन जिनको सम्मान किए वही शराप उनको दे दी शिष्य को, कहा तूने गुरु का अपमान किया है। इसलिए इसमें कोई भी संशय हम लोगों को नहीं रखना चाहिए। गुरु नाम है ज्ञान का। गुरु हम किसी मूर्ति रूप को या मानव रूप को नहीं मानते। इसलिए गुरु महाराज ने स्पष्ट शब्द में कहा
कि मेरे जाने के बाद मेरा प्रतिनिधित्व कौन करेगा? वह सत्संग योग करेगा। सत्संग योग क्या है? उपनिषद है, ऋषि मुनि की वाणी है, वेद है, सारे ग्रंथों का जो निचोड़ है, उस निचोड़ को रखा गया और उसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि गुरु की महिमा वेद पुराण ग्रंथ सब में बड़ाई की है। इसलिए पूज्य साईं स्वामी जी महाराज ने जो लिखा कि नहीं कछु भेद संत भगवंत ही वेद पुराण गाई, यानी कि संत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। शब्द सुनने के लिए अलग हो सकता है, लेकिन अगर यदि गुण कहा जाए, उनकी शक्ति स्वरूप को कहा जाए, तो ईश्वर और गुरु में कोई अंतर नहीं है। हरियाणा के एक संत हुए गरीबदास जी महाराज, उन्होंने गुरु का एक मापदंड बताया, उनका एक परिभाषा दिया कि गुरु कैसा होना चाहिए, कैसे मानेंगे कि यह सच्चे गुरु हैं। कहता है पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। हम कैसे जानेंगे कि यह जो गुरु जिनको मान रहे हैं वह सच्चा गुरु है, वह ईश्वर के स्वरूप है, वह निराकार ब्रह्म के समान है। उन्होंने लिखा है अपने शब्दों में कि ऐसा सतगुरु सेविए जो शब्द समाना हो। गुरु के बारे में क्या कहा कि ऐसे सद्गुरु का सेवन कीजिए, ऐसे सद्गुरु का सेवा कीजिए जो शब्द के समान हो। अब गुरु शब्द के समान कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है गुरु शब्द के समान? यानी कि मन में भाव उत्पन्न हो, करुणा उत्पन्न हो, दुख तकलीफ हो, और जिस संत के पास सामने हम खड़े हो और मेरे मन के कहे बिना अगर यदि वह मेरी पुकार को सुन लेते हैं और कल्याण कर देते हैं, ऐसे सद्गुरु को ही कहा गया वह ब्रह्म समान है। और ऐसा सद्गुरु जिनको मिल गया, कहता है तब वहां पे कोई संशय भ्रम नहीं करनी चाहिए। हम भगवान शंकर विष्णु के रूप और स्वरूप को नहीं देखे हैं, और जो भी देखते हैं वह एक काल्पनिक मात्र चित्र है, वास्तविक रूप नहीं है। कोई कलाकार का कोई काल्पनिक एक मंथन का, चिंतन का, शास्त्र के अनुसार कि भगवान शंकर ऐसे ऐसे होंगे, उसके पास डमरू होगा, उनके पास त्रिशूल होगा, उनके पास सांप गले में, जो वेद में लिखा गया है उसी को कोई रूप स्वरूप किसी कलाकार को गले में पहना कर उनकी प्रतिमा बनाई गई है। अब वह कलाकार का चरित्र कैसा है यह हम नहीं जानते हैं। वह तो कोई भी रूप आपको बना के दिखा सकता है। इनमें से भी कोई कलाकारी अगर जिसमें गुण दिखाने का हो तो वह अपना वेशभूषा, जैसे कभी कभी हम लोग बहरूपिया को देखते हैं रोड पे चलते हुए, वह क्या करता है, हर दिन कोई ना कोई रूप बदलता है, और कभी कभी ऐसे रूप हो जाते हैं लोग देख के भ्रमित हो जाते हैं। कभी काली का, कभी दुर्गा का, कभी सरस्वती का, ऐसे बहरूपिया शहर में चलते हैं और लोग उनको देख के आश्चर्य करते हैं कि हाँ ऐसा, और लोग भ्रम के मारे उसे कुछ दे भी देते हैं। कभी कभी क्रोध में किसी को कुछ कह दे तो वह मान लेते हैं कि कहीं हकीकत में नहीं हो। तो ऐसे कलाकार अगर यदि सब कुछ रूप सज धज के सामने खड़ा हो जाए तो क्या हम उनको ईश्वर का वास्तविक रूप मान सकते हैं, भगवान शंकर का वास्तविक रूप?
वह नहीं हो सकता है। वह किस भेष में थे, तपस्वी थे या दाढ़ी थे या नहीं थे, हम लोग जानते हैं? नहीं जानते। लेकिन जिसने संत सद्गुरु महाराज को देखा, जिसका चित्रण कोई काल्पनिक नहीं बल्कि हूबहू रूप उनका तस्वीर ली गई है, और जब ऐसे संत सद्गुरु महाराज का गरीबदास जी महाराज के शब्द अनुकूल अगर यदि वो खरे उतर जाए तो क्या हम उसको ईश्वर नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं कि नहीं? और ऐसे संत सद्गुरु मिल जाए तब उसे किसी चीज का खोज नहीं करना चाहिए, बल्कि सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। तब उस स्थिति में अपने जीवन को सब कुछ समर्पण कर दीजिए। और जो ऐसा करते हैं उन्हीं का कल्याण होता है। फिर इधर उधर की बातें अगर यदि आप सोचेंगे, क्या भगवान शंकर से कोई बढ़ के हैं, कोई विष्णु से बढ़ के हैं, गुरु तो कोई मानव रूप में होता है, तब कहता है ऐसे विचार व्यक्ति, ऐसे अनाप शनाप चिंतन करने वाले व्यक्ति का नरक जाना तय है, चाहे आप कितनों ही मूर्ति पूजा या भगवान शंकर के उपासक क्यों न हो। क्योंकि अभी हम लोग रामचरितमानस में सुन रहे थे कि जिसका बड़प्पन किया, जिसका प्रशंसा किया, जिनका सम्मान किया, वही उनको श्रापित कर दिए। इसलिए हम लोग जो उपदेश गुरु महाराज दिए हैं उनको मानना चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं करनी चाहिए। हम लोग सुने होंगे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी महाराज के, जो ऋषिकेश में रहते थे, उनके साथ क्या घटना हुआ था। वह उत्तराखंड में जा रहे थे कहीं सफर में, और उस बस में पूरा यात्री भरी थी। और हुआ क्या कि अचानक उस उत्तराखंड पर आप लोग कभी जाएंगे या देखेंगे कि किस तरह हजारों मील की ऊंचाई पर घर द्वार मकान बना है, और इतने सर्किल हैं, इतने टर्निंग पॉइंट है कि हर 100 फीट, 50 फीट, 200 फीट पे आपको टर्निंग पॉइंट मिलेगा। और चलाने वाले ड्राइवर सब ऐसे एक्सपर्ट है कि उतने ही स्पीड में चलाते हैं जितना यहाँ पे हम चलाते हुए देखते हैं। बैठने वाले डर जाते हैं, और बगल में कोई रोड यहाँ का हाईवे वाला रोड नहीं है 90 फीट का, वही 5 फीट, वही 10 फीट, 15 फीट का रोड रहता है, उसी में गाड़ी जाने का रास्ता रहता है। बस थोड़ा सा अंतर 1-2 हाथ का होता है और गाड़ी चलती है। और लोग थोड़ा सा लापरवाही करते उस खाई में गिर जाते हैं। और ऐसे ही धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी महात्मा के साथ हुए थे कि वह खाई में 2000 फीट की गहराई में वह बस जाके गिर गया था। और जैसे बस वहां गिरने लगा, उन्होंने किसका स्मरण किया? एकमात्र संत सद्गुरु महाराज का स्मरण किया। अब सोचिए कि 2000 फीट की गहराई में जो गिरा तो 2-4 सेकंड तो लगा ही होगा। उसी बीच में जो उनको मौत का नजारा दिख रहा था, उसमें पुकार एकमात्र निकला था कि हे गुरु, जो शब्द किया था गुरु महाराज का जो पुकार हुआ था। और उनको यह भी नहीं पता था कि मैं मरा हूँ या जिंदा हूँ, लेकिन जब वो होश में आते हैं तो उनके साथ में एक बच्ची और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वह खाई से बाहर में, बल्कि वह गड्ढे में नहीं गिरते हैं, वह कंदरा में नहीं गिरते हैं, वह कहाँ गिरते तो हैं, लेकिन वह कहाँ जाके मिलते हैं? वह रोड पे मिलते हैं और देखते हैं सौ शरीर स्वस्थ है। इसलिए कहा ऐसे सद्गुरु से ये जो शब्द समाना हो, यदि शब्द मात्र पुकार होने से जो कल्याण कर देते हैं, ऐसे सद्गुरु का ही सेवन सच्चे हृदय से करनी चाहिए। और ऐसे सद्गुरु जब मिल जाए तो कोई भेद, कोई अंतर, कोई विचार में द्वंद्वता नहीं होनी चाहिए। और जो ऐसा करते
करते हैं उसका कल्याण निश्चित है। इसलिए कहा गुरु की जय भव निधि पार स्वामी हो दयाल जी। जिसने संसार के दुख को दूर करने वाला हो, ऐसे गुरु को हम लोग हमेशा स्मरण करना चाहिए, हमेशा याद करना चाहिए। उनका जो मंत्र दिया हुआ है, उनका जो जाप है, वो कहीं भी स्मरण करते रहना चाहिए। और स्मरण करने से ये संसारिक दुख ही दूर नहीं होता है। गुरु महाराज ने लिखा है कि सर्वक्षण जौ मन जौ में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण संत सब कहे। वह निर्वाण पद तक को प्राप्त कर सकता है। जाप करने से सिर्फ दुख ही दूर नहीं होता है, बल्कि अनंत कोटि का जो दुख है, आवागमन का जो दुख है, वह समस्त दुखों से मुक्त कर देता है, एकमात्र स्मरण मात्र से, जाप मात्र से। लेकिन वह जाप कैसी होनी चाहिए? वह किसी भी समय आप चलते फिरते, खाते, सोते, उठते, बैठते, ऐसा स्थिति होनी चाहिए कि जब आप सो रहे हैं उस वक्त भी जाप होनी चाहिए। नींद जब टूटे तो पहला मन में जाप ही निकलनी चाहिए। और जो ऐसा करता है उनका निर्वाण तय है, उनका कल्याण तय है, उनका मोक्ष तय है, उसका उद्धार तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। उनको अपने आप गुरु महाराज अपने शरण में लेके उसे मुक्ति दिला देते हैं। उनके स्मरण से वह कल्याण कर देते हैं। इसलिए कहा गुरु कीजिए भव निधि पार स्वामी हो दयालु जी। 9 द्वारा 10 चार इंद्रिय में भव दुख सहा हुआ पार स्वामी हो दयालु जी। जब तक स्वस्थ हैं तब तक तो समझ में नहीं आती है, लेकिन जब दुख किसी के ऊपर टूट जाता है तब समझ में आता है ये शरीर दुखालय है या सुखालय है। और दुख न कह के आता है, सुख तो समझ में आता है कि दुख सुख आ रहा है, क्योंकि सुख के पीछे मेहनत करना पड़ता है, सुख के पीछे संघर्ष करना पड़ता है। और जब हाथ में कुछ आने लगता है तब समझ में आने लगता है कि अब हमारा दुख दूर होने वाला है, अब हमारा कल्याण होने वाला है। लेकिन दुख का किसी को आभा मात्र भी पता चलता है कि कल दुख आने वाला है, कल किनके साथ क्या घटना हो जाए, किसी को पता है? सुख आने से पहले आपको सारे संकेत समझ में आता है कि हाँ मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा आ रहे हैं, घर बना रहे हैं, पंखे लगा रहे हैं, इसमें सुख महसूस हो रहा है। अब हमें किसी तरह का तकलीफ, अब समाज में, गांव में सम्मान मिलेगा, लोग समझेंगे कि हम पद प्रतिष्ठावान हैं। लेकिन दुख समझ में आता है कि हाँ अचानक दुख आ जाएगा। इसलिए कहा गया कि 9 द्वारा 10 चार इंद्रिय में जो इसी सुख में लिप्त रह के अगर यदि संत सद्गुरु महाराज का स्मरण नहीं करते हैं तब उनके पास दुख कैसे आ जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसा नहीं कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है। दुख 3 प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक होता है किसी को रोग पीड़ा, किसी खाने पीने से या अचानक बीमार पड़ गए, कोई कारणवश अनाप शनाप कुछ यूज करने से, या वह दैहिक कष्ट होता है। जो बुखार होता है, डायबिटीज होता है, या अन्य प्रकार की जो बीमारी सुनते हैं, उसको दैहिक और भौतिक दुख किसको कहता है? जो अचानक कुछ घर द्वार गिर जाए, अचानक भूकंप आ जाए, यह हमारे बस की बात नहीं है। अचानक पता चला कि बारिश इतना आ गई कि बाढ़ आ गई, घर द्वार सब ढह गए, यह भौतिक सुख में आता है। यानी कि प्राकृतिक प्रकोप से जो होता है, इस दुख हमारे बस में नहीं है। और दैविक दुख उसको कहता है कि रास्ते में कहीं चलते हैं, देवी देवता का छोटा छोटा कोई ऐसे आपसे गलती हो जाती है जो आपको दंडित कर देता है। गांव समाज में आप सुने होंगे,
तो कहता है कि आपने ये गलती किया था इसलिए आपको ये सजा मिल रहा है। यानी कि देवता उनको दुख देता है। आप नहीं भी कुछ किए हैं, अचानक अनायास कोई गलती आपसे छोटी मोटी हो जाए तो वहाँ पे जो दुख मिलता है देवता के द्वारा उसको दैविक दुख कहते हैं। और तीनों दुख का कोई आधार नहीं है, कभी भी कहीं भी किसी समय आ सकता है। इसलिए दुख नहीं है तो मगन मत रहिए, सुख है उसमें स्मरण करते रहिए, तब जो है आने वाला दुख वह भी आप से दूर हो जाएगा। और तीनों दुख दूर करने वाले एकमात्र संत सद्गुरु होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। इसलिए इस शरीर में जो सुख मिल रहा है इसको सुख नहीं मानिए और न दुख का इंतजार कीजिए, बल्कि हमेशा सुख में इतना स्मरण कीजिए जो आपके ऊपर यह तीनों प्रकार का दुख आने वाला है, यह तीनों हमेशा संत सद्गुरु महाराज आपका रक्षा करते रहे। जैसे स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी महाराज के किए, ऐसे बहुत ऐसे भक्तों का गुरु महाराज किए, एक दो का नहीं किए। और यह दुख दूर करने का काम ईश्वर के हाथ में नहीं है, वह एकमात्र संत सद्गुरु महाराज के हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं। और वही दूर कर सकते हैं। ईश्वर प्रकृति के तहत, विधान के तहत आपको सुख दुख मिलेगा और न आपसे वह मतलब रखेगा। दुख भी है तो आपसे मतलब नहीं है, सुख भी है तो आपसे मतलब नहीं, क्योंकि वह विधान के अनुकूल काम कर रहे हैं। लेकिन संत सद्गुरु विधान से भी ऊपर होते हैं, वह कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखा कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करण कर। यह संसार का जो दुखालय है, अंधकार में जो अज्ञान बस हमसे दुख हो जाता है, दुख आ जाता है, इस अज्ञान दुख को भी दूर करने वाले एकमात्र संत सद्गुरु होते हैं। और वह कैसे होते हैं? कृपा के सिंधु होते हैं, वह नर के रूप में हरि होते हैं, साक्षात ईश्वर होते हैं। इसलिए ऐसे गुरु महाराज का स्मरण, जो उपदेश बताए, जो दीक्षा दिए गए हैं, करते रहिए। यह तीनों दुख जो दैहिक और भौतिक है, हमेशा आप मुक्त रहेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं